गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक न्यूमेरिकल लेके आए सॉल्यूशन चैप्टर से। तो वो चैप्टर वो न्यूमेरिकल है। सिंपल एक चीज समझिए कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो अगेन पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि वीडियो को कैसे यानी कि जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, उसके बेसिस पे हमें समझ में आता है कि न्यूमेरिकल्स कहना क्या चाहता है, क्या कैलकुलेट करना चाहता है, क्या नहीं, ये हमारे लिए। तो उसने कहा डिसोल्यूशंस ऑफ 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम बेंजीन, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिख रहा है कि 10 ग्राम डिसॉल्व है 100 ग्राम बेंजीन में। तो 10 ग्राम आपने लिखा यहाँ पे 10 ग्राम। अभी डिसाइड मत करिए कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि ये डिसाइड होगा किस बेसिस पे, ये डिसाइड होगा हम क्वांटिटी के बेसिस पे। अब उसने सेकंड कहा कि 100 ग्राम क्या है, डिसॉल्व है बेंजीन में। तो बेंजीन 100 ग्राम, बेंजीन क्या हुआ हमारा 100 ग्राम, यानी ये क्या हो गया हमारा डिसॉल्व, तो सॉल्वेंट हो गया ये हमारा, और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूट, यानी कि ये WB हो गया और ये हमारा हो गया WA हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा है कि टेम्परेचर रेंज, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंजेस आ रहा है, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, यू नो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डेल्टा टी से। अब बॉइलिंग पॉइंट बोला है, इसका मतलब B लगा दिया जाएगा, कितना हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो केबी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 2.53, क्या गिवन है 2.53, ठीक, ये आपको गिवन है। अब क्या होगा, उसने क्या कैलकुलेट कहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब आपको पता है कि कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, और मोलर मास मतलब आपका MB कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, MB। तो आपका क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ गया। आपको अब हिंट यहां से ही मिल गई कि डेल्टा TB और KB क्या होता है, तो आपको मालूम है, और आपको यहाँ पे दिख ही रहा है रेज द इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को लेके हम बात कर रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको मालूम है फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में मोलालिटी। क्या होता है मोलालिटी, ये क्या है आपका मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। पहले KB है तो KB आपका एज इट इज, M की वैल्यू आपको मालूम है, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू में WA, ये आपको मालूम है। तो वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया WB इंटू 1000 एंड देन MB इंटू में WA। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करिए, आपके पास वैल्यूज है। डेल्टा TB की वैल्यू 1 हो गई, यानी 1 डिग्री मीन्स आपका 1। KB की वैल्यू हो गई आपके पास 2.53 इंटू WB की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB आपको कैलकुलेट करने को बोला है। WB आपका पास मालूम है कि 100 गिवन है, तो ये आपके 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपकी वैल्यू क्या हो गई, ये 1 इन 2.53 इंटू क्या आ गया 10 ये और 10 ये, मतलब दैट मीन्स 100 और डिवाइडेड बाय MB। तो MB इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 253, क्या हो गया 00 पॉइंट आपको मालूम है, और डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर आ गया MB इक्वल टू 253 आपका ग्राम्स, क्योंकि मास है तो मास को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ग्राम्स। मास दिया, हमने क्या कैलकुलेट किया, मास ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि इतना आपका
मास हो गई, ये हो गई आपकी वेक्टर। कैसे सॉल्व करना है ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये चीजें यहां से तो आप इजीली खुद सॉल्व कर लेंगे, इसमें इतना इश्यू नहीं है क्योंकि वैल्यू पुट कर। मेन इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना, और वो आइडेंटिफाई करना है कि गिवन थिंग्स क्या है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी टेम्परेचर में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल की बात करता है कि इनिशियल, सपोज कि इनिशियल और फाइनल के बारे में बोला, तो आपको वहां पे अच्छे से जानते हैं आप कि डेल जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ थिंग्स, और चेंज ऑफ थिंग्स का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर डेल टीवी निकालने जाएंगे तो आप टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल को रिप्रेजेंट कर देंगे। बस ये आप ध्यान रखें। अब कैसे समझेंगे, कभी कभी होता है कि 1 डिग्री को 100 से माइनस कर दिया गया है किसी, सपोज कि आपको बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ही मालूम है तो आपने क्या किया 1 माइनस कर दिया। तो ऐसा नहीं करना। एक शॉर्ट तरीका है कि सिंपल सा है कि यदि दो टेम्परेचर दिए हुए हैं तब माइनस करें, या फिर लेस वैल्यू दी हुई है तो वहां पे माइनस करने की रिक्वायर्ड नहीं है। बस यही हमारे लिए पॉइंट करने की जरूरत है। तो इसी टाइप से बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलर आपका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे हम देखेंगे कि कैसे एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।